हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नाउ स्कूल इज हियर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं राज पटेल आपको साइंस और मैथ की फैकल्टी देखता हूं आपके और आपको इसकी वीडियोज उसका टॉपिक्स क्लियर करता हूं। देखिए, अब हम मैथ्स पढ़ेंगे जिसमें हम पॉलिनोमियल की सीरीज लेकर चल रहे हैं। क्लास 9 की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम पहला चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल डिग्री फाइंड करने तक का टॉपिक क्लियर कर लिया था। उसी सीरीज में हम आज डिग्री को और अच्छे से देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है या फिर हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है, और यही सब हम टॉपिक देखते हैं। फिर इसके बाद हम सम, डिफरेंस और पॉलिनोमियल के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही पढ़ते हुए जाएंगे। चलिए हम डिग्री का देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ What is highest degree of a polynomial? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड डिग्री ऑफ, जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर पूछा जाए हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तब इसका मतलब है आप फाइंड करेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तब भी इसका तो मतलब ही है हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी डिग्री हम फाइंड करेंगे किसी भी बहुपद या फिर पॉलिनोमियल की। जैसे हम एक क्वेश्चन लें जैसे हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन आपको दिया हो 8t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 8 प्लस 4t की पावर 5 माइनस 2। ऐसे आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और कहा जाए फाइंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री या फिर जिसका मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर सबसे बड़ी घातांक ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होती है, या फिर सबसे बड़ी घातांक की किसी भी बहुपद का अंश होता है, डिग्री होता है। अगर हम इसमें देखें, मैंने आपको बता दिया है वेरिएबल की जो पावर लिखी होती है वही घातांक होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की घातांक जो वेरिएबल की पावर होती है उसी को हम पॉलिनोमियल की घातांक कहते हैं। तब अगर आप देखेंगे 3, 8, 5, इसमें आप बताइए कि काउंटिंग में सबसे बाद में क्या आता है, तब आप पाएंगे कि 8 इसमें सबसे बड़ा है, जो काउंटिंग में सबसे बाद आता है। तब इसमें आप यह क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, 8 होगा। इसमें अगर कहा जाए फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन एक्सप्रेशन, तब आप क्या बताएंगे कि इसमें 8 जो है वह इस बहुपद का अंश है या फिर बहुपद की डिग्री है। अगर आपसे पूछ ले फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तब भी इसमें देखेंगे 3, 8, 5 में 8 ही सबसे बड़ा है, 8 ही सबसे बड़ा है, तब यही इस बहुपद का अंश या फिर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, ऐसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जैसे हमने उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए थे, वैसे ही हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दे दिया जाए इन फॉलोइंग ऑप्शंस, जैसे आपसे कह दिया जाए द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, जैसे आपका पॉलिनोमियल दे दिया जाए 8x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए फाइंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज,
जैसे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया जाए द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, एक हो 8, बी हो 2, सी हो 4 एंड डी हो 2,4। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिए हुए बहुपद की अंश या फिर डिग्री क्या होगी। तब मैंने आपको बताया है कि डिग्री का अर्थ होता है कि किसी भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाई एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी घातांक, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आप देखेंगे 4,2 में सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तब ऑप्शन सी 4 होगा इस गिवन पॉलिनोमियल या फिर दिए हुए बहुपद के टर्म्स का डिग्री, एक्सप्रेशन का डिग्री। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी तरह आपको एक और एक्सप्रेशन दे दिया जाए और इसमें इतना बदल दिया जाए, एक्सप्रेशन बदल दिया जाए, ऑप्शन वही रखे जाए और कहा जाए बताइए गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। जैसे आपको दे दिया जाए एक एक्सप्रेशन 9s की पावर 8 माइनस 4s की पावर 3 प्लस 5s की पावर 2 माइनस 8s की पावर 7 प्लस 10 s प्लस 1। ऐसे कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। आपको ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वह होता है जैसे किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर या फिर किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी घातांक की उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है, मतलब डिग्री होती है या फिर हाईएस्ट डिग्री होती है। सबसे पहले हम इस दिए हुए एक्सप्रेशन की सभी पावर्स को लिख लेंगे 8, 3, 2, 7 और देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी घातांक क्या है। तो देखने से हमें लगेगा जैसे 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा 8 है। तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन में, इस दिए हुए px या एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी घात 9s की पावर 8 है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रॉब्लम को हल करेंगे और उससे हम समझ जाएंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे किया जाता है सभी क्वेश्चन को। वैसे जैसे मैंने आपको बता दिया है उससे आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर लेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने क्वेश्चन हल करेंगे तो शायद ही कहीं बाय मिस्टेक आपको मिस्टेक मिल जाए। जैसे अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जोड़ घटाव, वो भी किसके, बहुपद के, बहुपद के जोड़ और घटाव। जैसे आप मैं बता दूं, जैसे दो एक्सप्रेशन दिए हैं px, qx और कहा जाए कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन का सम निकालिए या फिर दिए हुए एक्सप्रेशन का डिफरेंस या फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिए हुए एक्सप्रेशन का डिफरेंस निकालिए। तो जब भी सम निकालने को कहे तो px एक्सप्रेशन में हम qx एक्सप्रेशन को जोड़ देंगे या फिर प्लस कर देंगे। जैसे 3, 2 को का सम निकालने को कहता है तो हम 3 + 2 कर देते हैं। वैसे ही जब डिफरेंस कहेगा या फिर घटाव कहेगा तब हम px से qx को घटा देंगे। जैसे आपको 3, 2 में घटाने को कहता है तो 3 - 2 = 1
आप निकाल लेते हैं। अगर आपके जो एक्सप्रेशन है उसका साइन बदल दिया जाए, फंक्शन का साइन बदल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? जैसे आपको दे दिया जाए px माइनस qx, अगर इस तरह की अवस्था में, इस तरह की कंडीशन में आपको सम या सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए, तब आप क्या करेंगे? जब आपको सम करने को कहा जाएगा तब आप पहले उसी तरह करेंगे, px प्लस इन ब्रैकेट माइनस qx, इन ब्रैकेट माइनस qx लिख लेंगे। अब जब इसका सब सम करेंगे तब आपने पढ़ा होगा कि प्लस गुणा में प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। जब सेम साइन होते हैं तब पॉजिटिव, और जब सेम साइन होते हैं तब पॉजिटिव होता है, जब डिफरेंट साइन होते हैं तब निगेटिव होता है। ये आपने गुणा या फिर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा होगा। वैसे ही यहाँ देखेंगे कि px रहेगा, लेकिन जब प्लस माइनस दोनों को हम गुणा करेंगे तब यहाँ माइनस हो जाएगा और qx हो जाएगा। ये इसका सम होगा। अगर इसी में आपसे डिफरेंस पूछ ले तब क्या करेंगे? तब आप उसी तरह पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, px माइनस इन ब्रैकेट माइनस qx। फिर से आप px को लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि माइनस माइनस एक्सप्रेशन प्लस हो जाएगा गुणा होने के बाद, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस आ जाएगा px प्लस qx। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और अपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं और इस एक्सरसाइज में जाकर इसके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके हम एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए px इक्वल टू 3x और qx इक्वल टू 5x, ऐसे दो आपको टर्म दे दिए जाएं और पहले बेसिक से शुरू करते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लास में, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए px इक्वल टू 5x एंड qx इक्वल टू 3x और कहा जाए कि हम आपको इसका सम बताना है गिवन एक्सप्रेशन, गिवन फंक्शंस का। तब सम के लिए मैंने क्या बताया है कि px प्लस qx लिखकर उसे सम करेंगे। तो px का वैल्यू क्या है? 5x और qx का वैल्यू है 3x और बीच में साइन है प्लस, तो प्लस कर देंगे। तो देखिए जैसे आप 5/3 को प्लस करते हैं तो 5 3 8 होता है, वैसे ही आप वेरिएबल्स को कैसे जोड़ेंगे ये सीखिए। देखिए जो वेरिएबल होते हैं उसमें जो भी वेरिएबल हो x a b c x y z, तो उसको अपने आप पूरा का पूरा वेरिएबल उतार लें और जो संख्या दी है, कांस्टेंट दी है, उसको जोड़ लेंगे। जैसे हम सिंपल सब एडिशन में करते हैं वैसे ही, जैसे 5 और 3 दिया है तो 5 3 को जोड़ लेंगे और 8x हो जाएगा। तो इसमें आप 5x और 3x को जोड़ लेंगे तो 8x हो जाएगा। लेकिन अब बात आएगी कि कौन सा साइन लगेगा। देखिए जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया है कि प्लस प्लस जो सेम साइन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो डिफरेंट साइन होते हैं वो निगेटिव होते हैं, वैसे ही एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो भी बड़ा वैल्यू होता है, जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है, साइन हमेशा उसी का लगता है। अब इसमें देखिए 5 और 3x में कौन सी वैल्यू बड़ी है? 5 बड़ी है। 5x हमेशा वेरिएबल नहीं देखा जाता है, कांस्टेंट देखा जाता है। तो इसमें 5 कांस्टेंट बड़ा है, इसका आगे साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप माइनस लगा लेंगे, माइनस कर देंगे और 5x से 3x घटाने को कहेगा तो आप वेरिएबल x लिख लेंगे और 5 में 3 घटाने को कहेगा तो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन से 2x लिख लेंगे। रही बात साइन लगाने की, तो कौन सा कांस्टेंट बड़ा है? 5 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि px की जो वैल्यू है वो 9x है, px की वैल्यू
सॉरी 3x है और qx की वैल्यू 9x है। बताइए व्हाट इज द सम ऑफ गिवन फंक्शंस या फिर डिफरेंस ऑफ गिवन फंक्शन। जब हम सम निकालेंगे तब देखिए px और qx के बीच में मैंने बताया दोनों फंक्शन को जोड़ लेंगे। अब इस फंक्शन में px की वैल्यू 3x दी है, 3x को नोट कर लेंगे। qx की वैल्यू 9x दी है, 9x को नोट कर लेंगे। बीच में साइन पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव साइन नोट कर लेंगे। फिर जब वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को एक जगह लिख लेंगे और सिंपल मेथड से 3 और 9 को जोड़कर 12 लिख लेंगे। कौन सा कांस्टेंट बड़ा है? 9 बड़ा है, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइन लगा के इसका आंसर लिख देंगे। तो सब निकालना तो आसान है, लेकिन अगर आपसे इसी का डिफरेंस निकालने को कह दिया जाए तब आप क्या करेंगे? डिफरेंस कह दिया जाए तब px और qx दोनों फंक्शन जिसमें px की वैल्यू 3x है और qx की वैल्यू 9x है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन लगा देते हैं, अंतर का चिन्ह लगा देते हैं। px की जगह px की वैल्यू लिखेंगे और qx की जगह qx की वैल्यू लिखेंगे और बीच में अंतर का साइन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। हम अपने वेरिएबल को सीधे से लिख लेंगे, चर को अपने सीधे लिख लेंगे और फिर अब हम लगाएंगे सिंपल सब्ट्रैक्शन मेथड। 9 में से 3 का डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा। आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आती है बात साइन की। मैंने आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। यहाँ पर देखिए दोनों कांस्टेंट में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। जिसके आगे निगेटिव साइन लगा है, इसी वजह से हमारे आंसर में भी निगेटिव साइन लगेगा। इसका मतलब इसका आंसर -6x होगा। आप यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसी में हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अभी px आपके पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हैं, बहुपद जिसमें सिर्फ एक टर्म नहीं होगा। मैंने मोनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन या सम एडिशन बता दिया है, लेकिन अभी पॉलिनोमियल में कई टर्म होंगे, बहुपद होते हैं। जैसे बाइनोमियल 2 पद का दे दिया जाए 3x + 2 और qx दे दिया जाए 5x + 3 और कहा जाए फाइंड द सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तब आप क्या करेंगे? px + qx लिख लेंगे। सबसे पहले px की वैल्यू आप लिखेंगे 3x + 2, qx की वैल्यू आप लिखेंगे 5x + 2। अब दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद साइन को नीचे उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको ऐसे सॉल्व करें, तब आपको ज्यादा आसानी होगी शुरुआत में खास करके। फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे px की वैल्यू दी है 3x + 2, आप 3x + 2 लिख लेंगे। qx की वैल्यू दी है 5x + 2 3। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो 2 के नीचे 3 लिखेंगे। उसके आगे साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव लगाएंगे। अब दूसरा हम वेरिएबल का कांस्टेंट का टर्म देखेंगे, तब इससे सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे। क्या यह दिया हुआ वेरिएबल पहले वेरिएबल में कहीं दिया है? तब हाँ, इसका वेरिएबल x है और पहले में भी वेरिएबल x दिया है, तो उसी वेरिएबल के नीचे हम ये वेरिएबल लिखेंगे। हम हमेशा सेम वेरिएबल्स को ऊपर नीचे लिखते हैं अलजेब्रा में, समेशन वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में। इसमें हम पहले वेरिएबल x के नीचे हम दूसरे टर्म का वेरिएबल, दूसरे एक्सप्रेशन का वेरिएबल x लिखेंगे। फिर इसके बाद इसका कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और क्या करना है? हमें सम करना है। तब हम यहाँ पर नीचे दिए हुए उसमें प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमारे जो साइन होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो 5x बढ़ेगा,
प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस में जोड़ गुणा करेंगे तब माइनस मिलेगा, प्लस को प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। आप जिस टर्म में प्लस को गुणा करेंगे, ऐड को गुणा करेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो दूसरा वाला टर्म होगा। तब इसमें गुणा करने पर हमें क्या मिला, 5x में भी प्लस होगा और इसमें प्लस में गुणा करेंगे तब भी प्लस होगा। अब जब आप इसे जोड़ेंगे तब कांस्टेंट में सिंपल मेथड से 3 + 2 5 हो जाएगा। दोनों के जोड़ को जो साइन है उनको भी जोड़ेंगे तो दोनों को जब गुणा करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। दोनों में जो सबसे बड़ा टर्म है उसके आगे साइन प्लस है तो प्लस आगे लिखेंगे, जोड़ का ये सिंपल मेथड है। इसको इसी तरह जोड़ा गया है, जिसका बड़ा आगे साइन दिया है उसको लिख दिया है और पीछे सिंपल एडिशन किया है। आगे एक्सप्रेशन में दिया है 3x और 5x, जिसमें देख पहले हम वेरिएबल उतारेंगे। पिछले जैसे मैंने आपको पढ़ाया 2x और 3x जैसे छोटे छोटे वेरिएबल्स का सम उसी वही लगाएंगे, वही चर लगाएंगे, x के नीचे x लिख लेंगे। फिर हम उनके कांस्टेंट को जोड़ेंगे। कांस्टेंट है 3, 5 और पीछे वाले क्लासेस के सिंपल मेथड से हम 3, 5 को जोड़ लेंगे, 8 आ जाएगा। अब बात यहाँ पर है सबसे बड़ी जो सब स्टूडेंट से दिक्कत होती है वो होती है इनके आगे वाले साइन लगाने में। तो देखेंगे दोनों के आगे पॉजिटिव साइन दिया है तो सीधी सी बात पॉजिटिव लगेगा। अगर कुछ और साइन दिया होता तो जो सबसे बड़ा टर्म होता है उसके आगे वाला साइन लगता है, तो 5x के आगे सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा कांस्टेंट 5 है तो उसके आगे प्लस लगा है तो वही हम नीचे लगा देते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा 8x + 5। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं पिछले क्लास आने वाली क्लासेस में इसे और अच्छे से समझाने की और क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही, और हम आगे इसके कल से फिर से आगे इसके बढ़ेंगे टॉपिक पर। तब के लिए शुभ रात्रि। और आपसे आशा करता हूं कि अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दिए हुए वीडियोस का कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यह सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।